नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल ट्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मुझे आप सभी कथावाचक, संत एवं जनता को कुछ कहना था, क्योंकि ये जो मैं बात कह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, यही बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत खटक रहे हैं। और जो खटक रहे हैं वो बात यह है कि भारत संतों का देश होने के बावजूद भी महान भारतवर्ष खोखला क्यों। तो यही बात मुझे खटक रहे हैं आज सुबह से। और इस बात को जब मैंने बहुत गहरी तरीके से मंथन किया तो मंथन से ये सामने निकल कर आया कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा। कई पुराणों में बताया गया है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए, जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनके नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन काल से ही भारत संतों का देश रहा है। समय समय पर संतों ने या कथावाचकों ने अपना गूढ़ आध्यात्मिक तत्व और सामाजिक महत्व देशवासियों को दिया है। मध्यकालीन भारत के संत जैसे कबीर, मीराबाई, गुरु नानक आदि ने जाति व्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। आधुनिक युग में भी संत निकला, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद इत्यादि। सहज भाषा में अगर कहूँ तो भारत का इतिहास अनेक महान ऋषियों, संतों, कथावाचक और भविष्यवक्ताओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने ज्ञान और त्याग से समाज को हर वक्त राह दिखाई। दरअसल भारतवर्ष वो देश है जहाँ पर ज्ञान की आध्यात्मिक ज्योत सदा ही जलते रहते हैं। यह जलता हुआ आध्यात्मिक ज्योत ही सदियों से भारत को देवभूमि बनाया है। देवभूमि मतलब यहाँ पर रहने वाले हर मनुष्य के चिंतन एवं रहन देवताओं के जैसे उन्नत। लेकिन इस कलिकाल में भारत संतों का देश होने के बावजूद भी अभी की महान भारतवर्ष समय के प्रवाह में खोखला हो गया है। वो इसलिए क्योंकि आज के समय में संत या कथावाचक अपने असली उद्देश्य से भटक गए हैं। संतों या कथावाचकों में भी अब खुद को श्रेष्ठ दुनिया को दिखाने के लिए उन सब के बीच एक जंग छेड़ा हुआ है। आज के आधुनिक संत या आज के आधुनिक कथावाचक ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा भाषा का ज्ञान संत या कथावाचक आयत्त कर लेगा, उतना ही समाज में श्रेष्ठ संत या श्रेष्ठ कथावाचक का पदवी मिलेगा। इसीलिए वर्तमान समय में एक संत बाकी संतों से छिड़े हुए हैं। वर्तमान समय में एक कथावाचक दूसरे कथावाचकों से चिड़े हुए हैं। जैसे मयूर पक्षी को देखकर गोरिया पक्षी मयूर के जैसे अपने पंख फैलाते हैं, उसी तरह ही हर महीने नए नए कथावाचक, हर 2 या 3 महीने के अंदर नए नए संत निकलकर समाज के सामने आ रहा है। लेकिन एक हिसाब से अच्छा ही है जनता, क्योंकि भारतवर्ष के लोग इंसानियत का पूरा विपरीत कार्य कर रहा है, जो कार्य एक कुल, एक समाज और इंसानियत को खत्म करने वाला है। भारतवर्ष के लोग दैहिक यौवन, अत्याधुनिक दिखावा, रोजमर्रा के काम में इतना तल्लीन हो रहे हैं कि सुकून, शांति और भक्ति उनके हृदय से गायब ही हो रहे हैं। शरीर के आकर्षण को देखकर लोगों को जज करना, एक इंसान दूसरे इंसान को पैसों से तोलना, यह भारतवर्ष का आम बात है। जगह जगह पर पुलिस की रेड, चोर डकैती, ड्रग्स व्यवसायी, मदिरा का दुकान जगह जगह पर बनना, स्त्री पुरुष दोनों ही लिंग के लोग अपने चरित्र को खराब करना, वेश्यापन को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी सी भी ना हिचकिचाना, आधुनिकता के चौकाचौंध में खुद के मानव अस्तित्व को खो देना, अपने अपने भारतीय संस्कार एवं तमीज़ बढ़ते समय के साथ भूल जाना, हिंदू जैसे मूल धर्म से या यूँ कहिए कि सनातन जैसे मूल धर्म से हटकर अलग अलग मजहब या अलग अलग पंथों में तब्दील होना, खुद इंक्लूड होना उस पंथ या मजहब में,
दूसरों की उकसाव में आकर सनातन देवताओं एवं देवियों का अपमान करना, नासमझ बनकर भगवान का अस्तित्व को भी ठुकराना, हृदय में भक्ति की कमी, और हृदय में भक्ति की कमी मतलब एक जिंदा लाश। जी हाँ दोस्तों, सही कहा। सच्चाई लोग सुन नहीं पाते हैं। अगर कोई किसी को आईना दिखाए तो वो मतलब भड़क जाते हैं। सॉरी। लेकिन जनता ये याद रखिएगा, भारतवर्ष के सभी लोग, अगर आप हृदय में इस बढ़ती कलिकाल में और इस युग परिवर्तन के समय भक्ति की कमी अगर करेंगे तो आप जीवन भर एक जिंदा लाश बनकर रहेंगे। आध्यात्मिक शीर्षस्थान भारत जैसे देश पर अगर हृदय में भक्ति की कमी हो जाए तो समझ लीजिएगा इस युग परिवर्तन के समय में ऐसे लोगों का अंत निकट है। जानवर एवं पक्षियों को बेवजह कष्ट देना, विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण, नारी की बलात्कार का वजह स्वयं को बनाना और लोगों की इंसानियत को पैसे से तोलना, ऐसा गर्हित काम भारतवर्ष को दिन व दिन भीतर ही भीतर खोखला कर दिया है। कथावाचक एवं संतों के ऊपर भारतवर्ष के लोगों की गहरी जिम्मेदारी है। उल्टा सीधा ज्ञान अपनी निजी स्वार्थ के लिए भारतवर्ष के जनता को मत दीजिएगा। सभी संत एवं कथावाचकों को ये मैं कह रही हूँ, आप लोग संत और कथावाचक भारत की नींव है। कृपया अपने ज्ञान पर ईर्ष्या का धूल मत जमने दीजिएगा, बल्कि अपने व्यक्तित्व पर महान संत एवं महान कथावाचक जैसा गुण धीरे धीरे लाइए अपने अंदर। अगर आप एक श्रेष्ठ संत और श्रेष्ठ कथावाचक हैं तो आपकी मुंह से निश्रित ज्ञान अमृत यूं ही समाज के सामने निखर के आएगा। इसके लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो समाज के नज़र में आप यूं ही रहेंगे और आपके काम को सराहा जाएगा इस समाज के द्वारा। दिखावे में मत जाइए संत और कथावाचक, बल्कि अपने अंदर आध्यात्मिक लोह को धारण करिए, बिना किसी स्वार्थ और झिझक के बिना। आप लोगों की श्रेष्ठ व्यक्तित्व ऐसे ही निखर कर आएगा बढ़ते समय के साथ समाज के आगे। भारतवर्ष के सभी संत और कथावाचक, अंत में एक बात अच्छे से याद रखिएगा, आपकी व्यक्तित्व पर लगने वाला एक दाग आपकी मान सम्मान को चोट पहुंचा सकते हैं। आप लोग अपने व्यक्तित्व पर जैसा स्वभाव लाएंगे, याद रखिए भारतवर्ष की जनता भी उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जनता की जिम्मेदारी आप सभी संतों और कथावाचकों के ऊपर बहुत परिमाण से निर्भर करते हैं। इसीलिए अपने अपने व्यक्तित्व में सुधार लाइए और जनता भी खुद के भीतर गहरी मंथन करना अभी से सीखिए। ये मंथन आने वाले बुरे समय में आप सभी लोगों को सत्य की राह पर आत्मसंघर्ष करना सिखाएगा और आपको भीतरी मजबूती प्रदान करेगा। मुझे आज सब भारतवर्ष की सभी जनता और भारतवर्ष के सभी कथावाचक और संतों को जो ये वीडियो सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों को सिर्फ यही कहना था। और यही कारण है कि भारतवर्ष को यही सब कुरीति एवं जाति व्यवस्था या खुद को श्रेष्ठ दिखाना, ये सब दिन ब दिन खोखला करते रहे हैं। सिर्फ आप सभी संतों और कथावाचक एवं जनता को मंथन की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मंथन करेंगे उतना ज़्यादा आपके सामने आपके जटिल प्रश्न का जवाब आएंगे। आप समझ पाएंगे, किसी एक बात को दूसरे बात से लिंक भी आप कर सकते हैं और उसी से आपको जवाब मिलेगा। तो जनता, कथावाचक एवं संत, आप सभी लोगों को आज मुझे सिर्फ यही कहना था। सॉरी।
जय हरिहर। धन्यवाद।